Good morning, students. Welcome to our school Kids Hours. Today we are going to study lesson number 6, Standard 6, Integers. We have studied that natural numbers are 1, 2, 3, 4. हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. नेचुरल नंबर्स जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5. दूसरे होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4. नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो माइनस में होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. इफ़ वी टेक ऑल टुगेदर देन वी विल गेट अ न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर एज गिवन बिलो. अगर हम सबको एक साथ ले लेते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, तो हमें एक कलेक्शन मिलता है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. दिस कलेक्शन ऑफ नंबर इज इंटीजर. तो इस प्रकार नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सब मिलके जो है वो बनाते हैं इंटीजर्स. ठीक है, तो इस प्रकार इंटीजर आपको समझ में आया. अभी कुछ नोट्स हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेने और याद भी कर देने के हैं. 1, 2, 3 आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. 1, 2, 3 जो है उन्हें और सो ऑन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है. इनके पीछे पॉजिटिव का साइन है. -3, -2, -1 इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. इनके पीछे माइनस का साइन है. 1, 2, 3 के पीछे कोई साइन नहीं था, माने वो पॉजिटिव इंटीजर थे. और जिसके पीछे माइनस का साइन हो वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. द 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 जो है ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना पॉजिटिव इंटीजर होता है. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर 0, 1, 2, 3, 4. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. डेसिमल नंबर्स एंड फ्रैक्शन आर नॉट इंटीजर. जो भी नंबर डेसिमल नंबर हो, जैसे 0.1, 2.1, ऐसे डेसिमल नंबर्स हो या फ्रैक्शन में हो 2/1, 4/1, तो वो जो है वो इंटीजर्स नहीं होते हैं. वी कैन नॉट हैव द स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर. और द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज़ 1 एंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो है -1 और जो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है वो है +1 और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है वो है -1. रिमेंबर 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर. 0 जो है हर एक पॉजिटिव इंटीजर से कम होता है. 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. 0 जो है हर एक नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा होता है. 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. 0 ना तो कभी नेगेटिव होगा ना कभी पॉजिटिव होगा. फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट वैल्यू. अगर आप 0 के लेफ्ट के साइड जाएंगे तो आपको जो भी नंबर मिलेंगे उसकी वैल्यू स्मॉलर होगी. फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट ग्रेटर इज इट्स वैल्यू. आप 0 के अगर राइट में जाएंगे तो जो नंबर होगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी. द ग्रेटर इज द नंबर द लेसर इज इट्स अपोजिट. जो नंबर जितना ग्रेटर होगा उतना ही उसका अपोजिट जो होगा उतना लेस होगा. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है हर एक नेगेटिव इंटीजर से छोटा होता है. हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है हर एक ग्रेटर जो नेगेटिव इंटीजर उससे बड़ा होता है. ट्राई दिस NCERT पेज नंबर 116. क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर विद एप्रोप्रिएट साइन. हमको कुछ क्वेश्चन दिए, उन्हें हमें अप्रोप्रिएट साइन से दिखाना है. अगर आपको बिलो दिया जाए, बिलो तो आप या फिर लेस, बिलो या फिर लेस दिया जाए तो हम उसे माइनस के साइन से दिखाएंगे. और अगर हमें अबव और प्रॉफिट दिया जाए तो हम उसे प्लस के साइन से दिखाएंगे. तो हमें लिखा है 100 m बिलो सी लेवल. तो 100 m बिलो सी लेवल माने -100 m. 100 m -100 m. सेकेंड हमें दिया है 25 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस हमें जाना है. तो मतलब अबाउ तो प्लस 25 डिग्री सेल्सियस. 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. अभी हमें 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो 15 डिग्री जाना है. तो बिलो इसलिए -15 डिग्री सेल्सियस. तो इस प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर लेस देन 0. कोई भी 5 नंबर लिखने हैं आपको जो 0 से छोटे हों.
तो हमें पता है कि जितने भी माइनस के नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सारे जीरो से छोटे हैं, तो हम कोई भी नेगेटिव इंटीजर लिख सकते हैं, -1, -3, -10, -25, -105। तो इस प्रकार ये यहाँ पे पूरा होता है। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं आपको समझाने के लिए। इफ़ प्रॉफिट इज जो अगर प्रॉफिट हो तो उसको आप प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देन लॉस भी रिप्रेजेंट बाय माइनस साइन, तो लॉस को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड आपको नोट दिया है कि इफ़ गोइंग अप इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, आप गोइंग अप अगर ऊपर की साइड जा रहे हो आप तो उसको प्लस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोइंग डाउन इज रिप्रेजेंट बाय माइनस साइन, तो गोइंग डाउन हम लोग माइनस साइन से करेंगे, दिखाएंगे। थर्ड है इफ अर्निंग आर रिप्रेजेंट बाय प्लस साइन, अगर अर्निंग को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करें। देन स्पेंडिंग, अगर हमने कमाया तो उसको हम पॉजिटिव साइन से करते हैं, तो हमने जो खर्च किया उसको स्पेंड किया उसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ है इफ टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री इज पॉजिटिव साइन, देन टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री में बी रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव साइन। अगर हम 0 डिग्री के अबव टेम्परेचर बताने जा रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार अगर बिलो 0 डिग्री का टेम्परेचर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसे हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ, इफ़ डिपॉजिटिंग मनी टू बैंक इज, अगर डिपॉजिट किया है मनी तो उसको हम पॉजिटिव साइन से करेंगे, तो विड्रॉल इज फ्रॉम नेगेटिव साइन। ट्राई दिस है, यहाँ पे एक हमें नंबर लाइन दी गई है और नंबर लाइन पे हमें कुछ चीज़ें शो करनी है। जो नंबर लाइन है उसमें हमें कुछ चीज़ें शो करनी है। मार्क 3, 7, -4, -8, -1, -3। तो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा ये जो 0 है उसके राइट हैंड साइड में होंगे, इस साइड में होंगे, राइट हैंड साइड में, और नेगेटिव नंबर्स जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। तो हमें सबसे पहले दिखाना है 3, तो हमें पता है 3 हमें दिख रहा है, ये ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे 3 हमने, ये रहा ई के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है 3 को। 3 के बाद हमें दिखाना है 7। 7 को जो है 7, क्योंकि 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है तो 7 भी 0 के राइट हैंड साइड पे ही होगा, तो 7 जो है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे F के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार अभी है -4, क्योंकि -4 नेगेटिव इंटीजर है तो वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है वो ये यहाँ पे -4 आपको B के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद है -8 और -1, -8, -1 और -3, तो -8 जो है वो A से रिप्रेजेंट किया गया है, -1 को D से रिप्रेजेंट किया है और -3 को C से रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार आपको नंबर लाइन बनानी है और उस नंबर लाइन पे आपको ये सब चीज़ें दिखानी है। ट्राई दिस, पेज नंबर 119। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर यूजिंग ग्रेटर और स्मॉल। आपको कंपेयर करना है इन नंबर्स को ग्रेटर और स्मॉलर के साइन से। हमें पता है कि हमेशा जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनसे पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होते हैं, और जितना ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे पहला है 0 और -8, तो 0 जो है वो बड़ा है क्योंकि -8 जो है वो नेगेटिव इंटीजर तो वो छोटा है। सेकंड है 5 और -5, तो 5 जो है बड़ा है और -5 नेगेटिव इंटीजर वो छोटा है। 0 और 6, तो 6 जो है वो बड़ा है यहाँ पे। -1 और -15, तो -1 इज बिगर क्योंकि वो स्मॉल है। नेगेटिव इंटीजर में जितने ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा वो नेगेटिव इंटीजर बड़ा होता है। 11 और 15, तो 15 जो है वो बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है। -20 और 2, तो जो -20 जो है वो नेगेटिव इंटीजर और 2 पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए 2 बड़ा होगा। एक्सरसाइज 6.1, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज इन वेट, ए है हमारा इंक्रीज इन वेट, तो उसका इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है बच्चों? डिक्रीज, तो डिक्रीज इन वेट, सॉल्यूशन है डिक्रीज इन वेट। सेकंड जो है हमारा वो है 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ, सॉरी यहाँ पे मैंने नॉर्थ का नॉर्थ लिख दिया, आप साउथ करना। 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ, 30 किलोमीटर साउथ। उसके बाद है C, 80 मीटर ईस्ट। अभी 80 मीटर ईस्ट जो है, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, तो हमने 80 मीटर वेस्ट, आंसर आएगा हमारा 80 मीटर वेस्ट।
अभी यहाँ पे आपको नॉर्थ की जगह साउथ करना है, SOUTH, साउथ। ओके, ये बी जो है उसमें मैंने मिस्टेक से नॉर्थ का नॉर्थ लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या कर देंगे, उसे साउथ कर देंगे। ओके बच्चों, तो उसके बाद है लॉस ऑफ ₹700। लॉस का अपोजिट होता है, हमें पता है प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ 700 हुआ, तो उसका अपोजिट हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ ₹700। इसी प्रकार 100 मीटर अबव सी लेवल है, तो अबव का अपोजिट होगा बिलो, तो आंसर आएगा 100 मीटर बिलो सी लेवल। क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको हमें इंटीजर्स के द्वारा दिखाना और अप्रोप्रिएट साइन लगाना है उसमें। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन 2000 मीटर अबव को हम कैसे दिखाते हैं, हमने वो पीछे बताया था आपको। अबव को हम प्लस से दिखाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है वो, पॉजिटिव का साइन करेंगे तो +200 मीटर्स। बी है अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 8000 मीटर बिलो द सी लेवल। तो एक सबमरीन जो है वो 8000 मीटर बिलो सी लेवल चल रही है, तो बिलो को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, तो बिलो को हम बेटा दिखाते हैं माइनस के साइन से, इसलिए यहाँ पे आएगा -800 मीटर्स। सी है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट किया हमने, जमा किए हैं ₹200, तो हमें पता है डिपॉजिट को दिखाने के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, +200 डी में हमने किया है विड्रॉल ऑफ ₹700। अगर विड्रॉ किया जाए, विड्रॉ माने हमने निकाल लिए, तो हमने पीछे पढ़ा था विड्रॉ करने के लिए हम लगाएंगे माइनस का साइन, तो -700 तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 हमारा आपको समझ में आया होगा। अभी है क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें ये नंबर लाइन पे नंबर्स दिखाने हैं। हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो हमेशा 0 के राइट हैंड साइड में होगा, और नेगेटिव इंटीजर जो होगा वो हमेशा 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है +5, तो +5 क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हुआ 0 के राइट हैंड साइड में, और ये यहाँ पे दिखाया हुआ है एरो के द्वारा, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे 5 दिखाया हुआ है। उसके बाद बी है, वो है -10 क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें पता है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो 0 ये यहाँ एरो के द्वारा दिखाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है 8 +8। तो इस प्रकार अभी आपको नंबर लाइन समझ में आ गई होगी। तो +8 कहाँ पे आएगा बच्चों, 0 के राइट हैंड साइड पे, तो वो है यहाँ पे। उसके बाद है -1, तो -1 कहाँ पे आएगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद है -6, तो -6 कहाँ पे आएगा बच्चों, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो है यहाँ पे। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी है क्वेश्चन 4, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। जो ये साइड में आपको नंबर लाइन दिखाई गई है, इसके ऊपर हमने कुछ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। आपको ऑब्जर्व करना है और जो भी लोकेट करना है, जो भी पॉइंट आपको कहा जाए। इफ पॉइंट डी इज +b, अगर पॉइंट डी जो है वो +b है, +8 है, देन विच पॉइंट इज -8। अगर पॉइंट डी -8 है, तो जो पॉइंट डी जो है +8 है, तो पॉइंट -8 कहाँ पे होगा, तो पॉइंट -8 कहाँ पे होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये +8 है, +8 और ये 0 है, 0 के नीचे से हम काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 हमारा आया F पे, तो हमारा आंसर होगा F। बी है, इस पॉइंट जी और नेगेटिव इंटीजर और है पॉजिटिव इंटीजर। जो जी है वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो जी कहाँ पे है आपको दिख रहा है, तो जी जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। A B C D
जी कहाँ पे है, वो जी जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। आपको बी और ई के लिए कौन सा इंटीजर यहाँ पे आएगा वो लिखना है। तो जो बी है, आपको यहाँ पे बी और ई के लिए कौन सा इंटीजर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बी जो है, बी और ई के लिए कौन कौन सा इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे बी आपको दिख रहा होगा। कहाँ पे है बी? बी है यहाँ पे। तो बी के लिए क्या आएगा, यहाँ पे काउंट करें, 0 1 2 3 4, तो +4। अभी नीचे की साइड अगर हम जाएंगे तो ई यहाँ पे है, हमें पूछा है बी और ई के लिए क्या आएगा, तो ई जो है वो यहाँ नीचे है। तो हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, तो यहाँ पे आएगा -10। तो -10, ई इक्वल -10। ओके, ऊपर के क्वेश्चन में हम जी ढूंढ रहे थे, जी है यहाँ पे। तो जी के लिए जो है हमें पता है जी कहाँ है, नेगेटिव में है, इसलिए जी नेगेटिव आंसर आया। डी, विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। कौन से पॉइंट की लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट माने सबसे कम वैल्यू है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट मार्क किया गया जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी यहाँ पे, तो वो पॉइंट है सबसे लास्ट पॉइंट ई। ई जो है उसकी सबसे कम वैल्यू होगी। ओके, -10, और वो सबसे, हमें पता है नेगेटिव इंटीजर जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, तो -10 जो है वो सबसे छोटा होगा, इसलिए ई की लिस्ट वैल्यू होगी। अभी अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें सारे के सारे पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में माना है, माने बड़े से छोटे। तो सबसे बड़ा हमें पता है डी, डी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा ए के बाद आएगा एच, एच के बाद जी, एफ और ई। तो इस प्रकार ये सारे ये सारे इंटीजर्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमाएंगे। क्वेश्चन 5, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे, उसको आपको क्या करना है, आपको जो है इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है। तो हमने पीछे पढ़ा कि अगर बिलो हो, बिलो के लिए हम माइनस लगाएंगे, अबव हो तो हम प्लस लगाएंगे। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आएगा -2 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव आ गया, तो अबव में क्या लगाते हैं हम, प्लस, तो +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली है, वहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, +20 डिग्री सेल्सियस। जैसे श्रीनगर है तो वहाँ 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। आपको जो यहाँ पे एक नंबर लाइन दी है, नंबर लाइन के अंदर नंबर्स दिए हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग, जैसे सियाचिन है तो सियाचिन का -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो जहाँ पे -10 है उसके ऊपर एरो करके आपको सियाचिन लिख देना है। सेकंड है शिमला, शिमला का -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वहाँ पे एरो करके आपको शिमला लिख देना है। तो इस प्रकार आपको सारे के सारे दिखाने हैं नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन सी जो है उसमें पूछा विच इज कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो जहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर है वही सबसे ज़्यादा ठंडी जगह होगी। तो जो है सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे है, तो जो है -10 डिग्री सेल्सियस, सियाचिन, सियाचिन में -10 डिग्री सेल्सियस है और वही सबसे ठंडा इलाका है। डी, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसी जगहों के नाम लिखो जिसका 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अबाउट टेम्परेचर है। तो 2 जगह है, एक है 30 डिग्री सेल्सियस वाली और एक है 20 डिग्री सेल्सियस वाली, माने अहमदाबाद एंड दिल्ली। क्वेश्चन 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। कि कौन सा जो है नंबर लाइन के राइट में होगा।